Assalamualaikum. Welcome to my new video. Today in this video we can discuss the MDCAT past papers of 2017, and in this video we can discuss from question number 121 to question number 130. So the question is Ka values of some compound are given below. Select the correct order of acidic strength. हमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो गिवन है, 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें गिवन है और हमने इनकी Ka वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग इनका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है हमने फाइंड आउट करना है. सो वी नो दैट कार्बोक्सिलिक एसिड का जो pKa वैल्यू है वो है 5 और इसका Ka वैल्यू जो है वो है 10⁻⁵. उसके बाद हमारे पास है फिनोल. सो फिनोल का pKa वैल्यू है 10 और उसका Ka वैल्यू है -10⁻⁻10. उसके बाद है हमारे पास वाटर और उसका pKa वैल्यू है 14 और Ka वैल्यू है 10⁻⁻14. देन वी हैव अल्कोहल और अल्कोहल का pKa वैल्यू है 16 और Ka वैल्यू है 10⁻⁻16. सो यहाँ पर अगर Ka वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, जितना Ka वैल्यू किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ज़्यादा होगा उतना ही उसकी एसिडिटी और उसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो हाई होगा. सो यहाँ पर 10⁻⁵ इज़ ग्रेटर देन 10⁻⁻10. सो इसी वजह से हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का Ka वैल्यू ज़्यादा है. इसी वजह से दिस इज़ मोर एसिडिक देन दीज 3 मेंबर्स. और इसका जिस कंपाउंड का Ka वैल्यू ज़्यादा होगा और उसका pKa कम होगा, सो दैट कंपाउंड विल बी मोर एसिडिक. सो फर्स्ट नंबर पर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है. यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है. कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ग्रेटर है देन फिनोल. दिस इज फिनोल C6H5OH. And then phenol has greater acidic strength than water, and then water has greater acidic strength than alcohol. और ये सारा ऑर्डर जो है ये हमने इसकी Ka वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है ये हमने फाइंड आउट किया है. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 121. Question number 122 is the compound which cannot be hydrolyzed by water is. ऑप्शन ए है अल्काइल हैलाइड, ऑप्शन बी है ईथर, ऑप्शन सी है अल्काइल अमाइन और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव. वो कौन सा कंपाउंड है जिसकी हाइड्रोलिसिस होती है थ्रू बाय मींस ऑफ वाटर. सो अगर हम अल्काइल हैलाइड को वाटर के साथ ट्रीट कर दे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, देन इससे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हमारे पास अल्कोहल और उसके साथ पोटाशियम ब्रोमाइड. सो यहाँ पर वाटर की वजह से इस कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस होगी. सो दिस इज कैन बी हाइड्रोलाइज बाय वाटर. दिस इज इनकरेक्ट. ऑप्शन बी है ईथर. सो ईथर जो है इसकी हाइड्रोलिसिस वाटर की वजह से नहीं हो सकती. सो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है. दिस ईथर इज अ कंपाउंड विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज बाय मीन्स ऑफ वाटर. ऑप्शन सी है अल्काइल अमाइन. सो इसको अगर आप वाटर के साथ ट्रीट कर दे तो हमारे पास अमोनिया की फॉर्मेशन होगी और अल्कोहल की. सो ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 122. क्वेश्चन नंबर 123 इज अल्कोहलिक KOH plus alkyl halide. This gives the reactants in the condition given will undergo. ऑप्शन ए है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑप्शन बी है एलिमिनेशन रिएक्शन, ऑप्शन सी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव. ये दोनों रिएक्टेंट्स जो हैं ये दोनों रिएक्शन करके हमारे पास अल्कोहल और पोटेशियम ब्रोमाइड की फॉर्मेशन यहाँ पर होती हैं. सो यहाँ पर क्या होता है कि अल्काइल ग्रुप पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ब्रोमीन पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है. यहाँ पर पोटेशियम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और OH पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है. OH भी न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पर ब्रोमीन भी न्यूक्लियोफाइल हैं. ये दोनों रिएक्शन करके हमारे पास CH3C इंटू CH3 होल 2 CH2 OH की फॉर्मेशन हो जाएगी और दूसरी साइड पर पोटेशियम ब्रोमाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी. सो ये एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया है, मींस रिप्लेस किया है. सो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हुई है न्यूक्लियोफाइल की, सो इसी वजह से इस रिएक्शन को हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ये वाला ऑप्शन बी है एलिमिनेशन रिएक्शन. सो दिस इज इनकरेक्ट क्योंकि यहाँ पर किसी भी रिएक्टेंट की या किसी भी न्यूक्लियोफाइल की या इलेक्ट्रोफाइल की एलिमिनेशन नहीं हुई. सो इसी वजह से ये एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी नहीं है.
क्योंकि यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड नहीं हुआ बल्कि न्यूक्लियोफाइल की सब्स्टिट्यूशन हुई है, रिप्लेसमेंट हुई है ओवर द अनदर न्यूक्लियोफाइल। सो इसी वजह से ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 123। Question number 124 is phosphorus white catches fire in air and burns with the formation of white smoke. The product formed is option A है phosphorus 3 oxide, option B है phosphorus 5 oxide, option C is phosphorus 2 oxide and option D both A and B। white phosphorus जो है ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है in air and this burns with the formation of white smoke, हमारे पास white smoke की formation हो जाती है। जो प्रोडक्ट होता है the product formed is जो जिस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है वो phosphorus 3 oxide की फॉर्मेशन होती है और phosphorus 5 oxide की फॉर्मेशन होती है। So option D is the correct option, both A and B। Question number 125 is coordination number 6 complexes having D2sp3 hybridization exist in। वो कौन सा कंपाउंड है जिसमें से D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट हो, तो उस कंपाउंड का शेप क्या होगा। ऑप्शन ए है टेट्राहेड्रल शेप। सो टेट्राहेड्रल शेप जिस कंपाउंड का होगा उसमें से हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो sp3 होगी। सो दिस इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी है स्क्वायर प्लेनर शेप। सो जिस कंपाउंड का शेप स्क्वायर प्लेनर होगा उसमें से हाइब्रिडाइजेशन होगी DsP2। So this was also incorrect. Option C है trigonal bipyramidal shape। So trigonal bipyramidal shape का कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP3। So this was also incorrect. Option D है octahedral shape। octahedral shape जिस कंपाउंड का शेप होगा उसमें से जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी D2sp3। So this is the correct option of question number 125। Question number 126 is what type of hybridization are present in hex 4-ene 1-ine? Option A है sp2, option B है sp, option C sp and sp2, option D sp, sp2, sp3। So hex 4-ene 1-ine का हम स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। hex है so it means it has 6 number of carbon और 4-ene है सो 1 2 3 4 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड है और फर्स्ट नंबर कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है। सो यहाँ पर हमने हाइब्रिडाइजेशन को चेक करना है कि कौन सी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है इस कंपाउंड में। सो ट्रिपल बॉन्ड की होने की वजह से यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन है, डबल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी प्रेजेंट है और सिंगल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन भी प्रेजेंट है। सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी प्रेजेंट है। सो इसमें से ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। sp, sp2 and sp3 hybridization are present in hex 4-ene 1-ine। Question number 127 is in order to see various aspects of specimen a three-dimensional image of the object can be produced using। ऑप्शन ए है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऑप्शन बी है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, ऑप्शन सी है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ऑप्शन डी है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर हम किसी स्पेसिमेन को देखना चाहते हैं, उसका 3D इमेज जो है हम देखना चाहते हैं, सो वो कौन से माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है प्रोड्यूस्ड होगी। सो हमारे पास के स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इसकी ये कैपेबिलिटी है कि ये किसी भी स्पेसिमेन किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें 3D स्ट्रक्चर देता है। सो दिस गिव्स 3D स्ट्रक्चर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 127। Question number 128 is the usual position of the two centrioles in relation to each other is at right angle in। ऑप्शन ए है हायर प्लांट सेल, ऑप्शन बी है लोअर प्लांट सेल, ऑप्शन सी है एनिमल सेल्स एंड ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। सो हमारे पास दो सेंट्रियोल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं राइट एंगल्स पर। राइट एंगल में 90 एंगल होता है उन दोनों सेंट्रियोल्स में और सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन लोअर प्लांट सेल्स एंड इन एनिमल सेल्स। और सेंट्रियोल का फंक्शन क्या होता है लोअर प्लांट सेल और एनिमल सेल में? द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल्स इन द help in the formation of स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन में सेंट्रियोल्स हेल्प करते हैं और स्पिंडल फाइबर्स फर्दर फिर माइटोसिस और मियोसिस में हेल्प करते हैं उनके क्रोमेटिड्स को सेपरेट करने में। सो उनकी क्रोमेटिड्स की डिवीजन में स्पिंडल फाइबर्स हेल्प करते हैं। यही स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन जब हायर प्लांट सेल में फॉर्मेशन कहाँ से होती है, क्योंकि हायर प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। सो हायर प्लांट सेल में माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं और वो उनका फंक्शन होता है स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन। सो प्लांट्स में
स्पिंडल फाइबर्स जो है उसकी फॉर्मेशन इज कैरिड आउट थ्रू माइक्रोट्यूब्यूल्स, और लोअर प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन इज कैरिड आउट थ्रू सेंट्रियोल्स. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ बी एंड सी. Question number 129 is, in saturated fatty acid, more hydrogen are not accommodated because of option A है presence of single bond between carbon atom, option B है presence of double bond between carbon atoms, option C है presence of triple bond between carbon atoms, and option D absence of bond between carbon atoms. हमारे पास एक saturated compounds होते हैं और दूसरा अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं. सो हमारे पास सेचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, या अगर सेचुरेटेड सोल्यूशन कोई भी चीज़ जो सेचुरेटेड हो, इट मीन्स दैट थिंग इज फुल, मीन्स उसमें से कोई भी चीज़ की एडिशन फर्दर उस कंपाउंड में या उस सोल्यूशन में कैपेबिलिटी नहीं है कि हम उसमें से फर्दर कोई भी सोल्यूट या कोई भी का एलिमेंट जो है हम उसमें फर्दर ऐड कर दें. अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो हम बात करेंगे बिटवीन कार्बन टू कार्बन. सो सेचुरेटेड कंपाउंड में कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसमें से फर्दर कार्बन की कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो फर्दर हाइड्रोजन को एड अप कर दे. और अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो सेचुरेटेड सोल्यूशन में फर्दर कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो फर्दर सोल्यूट को एड अप कर ले. और अगर अनसेचुरेटेड की हम बात करें तो इट मीन्स दैट कार्बन टू कार्बन या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और इसमें हम फर्दर हाइड्रोजन को एड अप कर सकते हैं. सो सेचुरेटेड फैटी एसिड में हम मोर हाइड्रोजन को एड नहीं कर सकते, वो इस वजह से कि उनके कार्बन की बिटवीन जो है कार्बन एटम्स की बिटवीन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और इस वजह से हम फर्दर हाइड्रोजन को ऐड नहीं कर सकते. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन बी और सी इनकरेक्ट इस वजह से हैं क्योंकि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दे आर नॉट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड फैटी एसिड. एब्सेंस ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट क्योंकि बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है कार्बन के बिटवीन. So option A is the correct option of question number 129. Question number 130 is, a particle execute SHM along a straight line, its amplitude is A, the potential energy of the particle is equal to the kinetic energy when the displacement of the particle from the mean position is. हमारे पास एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM की मोशन कर रहा है और उसका एम्पलीट्यूड है A, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है काइनेटिक एनर्जी के, और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा फ्रॉम द मेन पोजीशन. सो हम ये लिख लेंगे इसका इक्वेशन 1/2 के ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2 के ए नॉट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है 1/2 के ए स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी इक्वल है 1/2 के इंटू ए नॉट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ये वाला पार्ट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए नॉट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. माइनस ए स्क्वायर इस साइड पर चले जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस ए स्क्वायर, और दूसरे साइड पर आ जाएगा ए नॉट स्क्वायर. यहाँ पर आ जाएगा 2a स्क्वायर इंटू इक्वल टू ए नॉट स्क्वायर. दोनों साइड पर आप अंडर रूट ले लो तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा √2 a इंटू ए नॉट. हमने फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट को फ्रॉम द मेन पोजीशन. सो ए को हम एक साइड पर लिख देंगे और √2 जो है ये दूसरी साइड पर चले जाएगा तो डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा. सो हमारे पास हो जाएगा ए नॉट डिवाइड बाय √2. सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड डिवाइड बाय √2. सो दिस इज द equation when kinetic energy is equal to potential energy, the displacement of the particle from the mean position is this a naught divided by √2. so option C is the correct option. पार्टिकल जो है उसका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो और उसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन ए नॉट ए डिवाइड बाय √2 होगा. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 130. This is the end of my video. Thanks for watching. See you in the next video. Allah Hafiz.